ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन, प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाबा से है। बाबा ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी ना। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। जीते इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, और कहीं ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख और चैन हो। कहाँ है सुख चैन? अपने प्यारे बाबा की गोद में ही सच्चा चैन है। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, गीत तो सुना और साथ में अर्थ भी समझा ना। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाबा सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाबा समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाबा बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो ना, और समझे कि हम बाप द्वारा बाबा की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप तो ये नहीं जाते। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है यह तो बच्चों को ही मालूम है। और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है ना। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं।
अमरनाथ पर बहुत ही लोग जाते हैं ना। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे, हमको पावन बनना है। बाप समझाते गृहस्थ में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, बच्चों आप भी को बल संभालो, परंतु बुद्धि बाबा की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाबा की तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाबा की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझा तो बहुत ही है, इसलिए बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। अभी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह बातें है, दुनिया में कोई भी नहीं जानती, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं। कहते मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते, परंतु जब बुद्धि में बैठे ना। बाबा भोला व्यापारी है। बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है, पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है ही नहीं। फिर उनको याद करने आदि से फायदा ही क्या है, वही चीज फिर मिलेगी क्या। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला भंडारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए माल दे देता है। कितना ब्याज देता है, सोचिए कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़ी ही है, काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे काल लेंगे थोड़ी। अंत में बाबा कहते ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं ना, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते नंबर 1 बोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो ना, अब बाबा की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाबा की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सारे श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। वरदान, 1000 भुजा वाले, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर, ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती,
वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाबा का सहयोग है, हर कार्य में पहले बाबा का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है, लेकिन कभी भी जुदाई का पर्दा डाल योगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ। कैसे लहराओ? प्रेम की सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाबा के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। बाबा के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन: अशरीरी स्थिति का अनुभव, अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज का सम्मान है मैं प्रकृतिजित आत्मा हूँ। योगाभ्यास: मैं आत्मा आवाज से परे अपने शांति स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हूँ। प्यारे मीठे बाबा के पास हूँ। कहाँ? प्यारे मीठे बाबा के पास हूँ। इस अवस्था में न कोई बंधन, न कोई बोझ, बिल्कुल डेड साइलेंस में निर्संकल्पधारी हूँ। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत हूँ। चिंतन करना है सारा दिन भर, सारा दिन कर्म के प्रभाव से मुक्त रहना है, कर्म अपनी तरफ खींचना नहीं। सारा दिन बाबा से कोई न कोई संबंध के साथ रह कर्म करना है। अच्छा, सभी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।